नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कबीर के काव्य में रहस्यवाद। सबसे पहले हम जानेंगे रहस्यवाद होता क्या है। रहस्यवाद कोई दार्शनिक मत नहीं है, बल्कि वह एक भाव है। रहस्यवाद के मूल में शंकर आचार्य का अद्वैतवाद दर्शन है। वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैतवाद दर्शन शंकर आचार्य द्वारा दिया गया था। अद्वैतवाद में ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा माना गया है, जो घट घट व्यापी है, और साथ में आत्मा और परमात्मा की एकता को स्वीकार किया गया है। वो कहते हैं, अद्वैतवाद दर्शन कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है और अंततः वह उसी में विलीन हो जाता है। और उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो निर्गुण, निराकार है, वो अजन्मा है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता। कबीरदास अपनी साधना में उसी अद्वैतवादी ईश्वर को लेकर चले हैं। उन्होंने उसी अद्वैतवादी ईश्वर की उपासना की है। जहाँ पे साहित्य में संत कवि उसी निर्गुण ईश्वर के साथ अपना भावात्मक संबंध जोड़कर या प्रेम संबंध जोड़कर जब उसकी अनुभूति का चित्रण करता है, तो वहाँ पे काव्य में रहस्यवाद आ जाता है। जहाँ पर कोई कवि उसी निर्गुण ईश्वर के साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित करता है और उसके बाद उसे जो महसूस होता है, जो अनुभव होता है, जब उसी अनुभव को वो अपने काव्य में चित्रित करता है, उसी प्रेम भावना को काव्य में रहस्यवाद कहा गया है। जो निर्गुण ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना है कवियों की, वही रहस्यवाद है। क्योंकि उस ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, लेकिन फिर भी जब कभी उससे मिलने की उत्कंठा व्यक्त करता है, यानी कि उससे मिलने की जिज्ञासा रखता है, उसके दर्शन करना चाहता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जब उसके दर्शन करना चाहता है और जो कुछ उसके बारे में महसूस होता है, जब वो वही अनुभूति अपने काव्य में चित्रित करता है, बताता है, तो उस भावना को, उसी स्थिति को रहस्यवाद कहा गया है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे आध्यात्मिक प्रेम में डूबे हुए ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने चेतना के उच्चतर सोपानों पर पहुंचकर उस ब्रह्म से भावात्मक संबंध जोड़ा है। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, दो काव्यधाराएं आती हैं। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बनाकर कबीर ने अपनी रहस्यवादी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। उसी अज्ञात सत्ता को, उसी ईश्वर को कबीर ने पति परमेश्वर के रूप में तथा जीवात्मा को प्रेयसी के रूप में मानकर जो संबंध निरूपित किया है, उसी से उनके काव्य में रहस्यवाद का संचार हुआ है। यानी कि जहाँ पर कबीरदास ईश्वर को पति मानकर और आत्मा को पत्नी मानकर उसके साथ दाम्पत्य प्रेम स्थापित करके उसके अनुभव को जब अपने काव्य में चित्रित करता है, तो वहाँ पे रहस्यवाद का संचार होता है। जब कोई कवि निर्गुण ब्रह्म के प्रति अपना प्रेम संबंध स्थापित करता है और उसके अनुभव को अपने काव्य में चित्रित करता है, तो उसी स्थिति को रहस्यवाद कहते हैं। परिभाषाओं के माध्यम से हम रहस्यवाद को समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। वो कहते हैं, साधना के यानी कि भक्ति के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, रहस्यवाद के मूल में अद्वैतवाद दर्शन ही है जो शंकर आचार्य ने दिया था। यानी कि भक्ति के क्षेत्र में जो ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, जो अजन्मा है, इसमें कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जब उसी निर्गुण निराकार ईश्वर का निरूपण काव्य में कहा जाता है, तो काव्य में उसे रहस्यवाद कहा जाता है। जिस निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति की जाती है, जब उसी निर्गुण निराकार ईश्वर को काव्य में चित्रित किया जाता है, उसके अनुभव को, तो वहीं पे रहस्यवाद होता है। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का रहस्यवाद में महत्वपूर्ण स्थान है। वो कहते हैं, रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है, और वह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता। यानी कि जब उसी ईश्वर को पाने के लिए उससे अपना भावात्मक संबंध जोड़ता है, और वह संबंध आगे इतना बढ़ जाता है कि एक जगह, एक स्टेज पर जाकर आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। जीवात्मा की उसी आंतरिक प्रवृत्ति को रहस्यवाद कहा गया है। उसके बाद डॉक्टर त्रिगुणायत के अनुसार
जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की दृष्टि होती है। यानी कि जब किसी साधक को उसी निर्गुण ईश्वर का रहस्यमयी अनुभव होता है, तो जब उसी अनुभव को वो वाणी के द्वारा शब्दों में पिरोकर अभिव्यक्त करता है, तभी उसी को ही साहित्य में रहस्यवाद कहा गया है। महादेव वर्मा कहते हैं, अपनी सीमा को असीम तत्व में खोजना ही रहस्यवाद है। जहाँ कवि उस अनंत परम तत्व और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वहाँ रहस्यवाद है। उसी अनंत ईश्वर के प्रेम को अत्यंत चित्रमयी भाषा में जब उसके प्रेम की अभिव्यंजना करता है, यानी कि जब उसके प्रेम का चित्रण करता है, तो वहाँ पे रहस्यवाद होता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोग को रहस्यवाद कहा गया है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है, यानी कि उसी अज्ञात ईश्वर का दर्शन किया जाता है, दर्शन को महसूस किया जाता है, वही रहस्यवाद है। एक अन्य जगह पर और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि रहस्यवाद एक अलौकिक विज्ञान है। इसमें अनंत के संबंध की भावना का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि उसी अनंत ईश्वर के साथ भावनात्मक संबंधों का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि भावनात्मक संबंध उत्पन्न होता है। और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस संबंध के अत्यंत निकट पहुंच जाता है और उसी संबंध का ही रूप धारण कर अपनी आत्मा को भूल जाता है, यानी कि वह उसी ईश्वर में खो जाता है। यहाँ पे भी आत्मा और परमात्मा की एकता की बात हो रही है। इन सभी परिभाषाओं से रहस्यवाद की जो विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं वो इस प्रकार से हैं कि रहस्यवाद का संबंध परमात्मा के निर्गुण और निराकार रूप से ही है, सगुण रूप से नहीं है। इसलिए सूरदास और तुलसीदास के काव्य में रहस्यवाद नहीं है, किंतु जायसी और कबीर जो निर्गुण के उपासक हैं वो रहस्यवादी कवि हैं। जीवात्मा उस निर्गुण और निराकार परमात्मा से जब अपना भावात्मक संबंध जोड़ लेता है तो इसी विशेषता को रहस्यवाद कहा जाता है, क्योंकि उस ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, इसलिए उसका शारीरिक संबंध नहीं है। वह संबंध साधक केवल महसूस करता है, इसलिए उसे भावनात्मक संबंध कहा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का यह संबंध इस सीमा तक बढ़ जाता है कि उनमें कोई अंतर नहीं रहता, यानी कि वो एक ही हो जाते हैं। जीवात्मा परमात्मा के प्रति अपना जो संबंध जोड़ती है वह भावनात्मक होता है, अर्थात वह स्वयं को पत्नी या प्रेमिका और ईश्वर को अपना पति या प्रेमी मान लेती है। रहस्यवाद के सामान्यतः दो भेद हैं, एक साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ पर कवि योग साधना, कुंडलिनी योग, षट चक्रों आदि का उल्लेख करता है। कबीर ने अपने पदों में साधनात्मक रहस्यवाद का परिचय दिया है, लेकिन जहाँ कबीरदास उसी ईश्वर निर्गुण निराकार ईश्वर को पति मानकर और आत्मा को पत्नी मानकर अपने प्रेम की अभिव्यंजना करते हैं, तो उनके काव्य में वहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद भी आता है। जैसे कई जगह वो कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जहाँ पे इस तरह की रहस्यवादी भावनाएं हैं तो वहाँ पे कबीरदास के काव्य में भावनात्मक रहस्यवाद को प्रकट करती है। इसी तरह जब वो अपनी वाणी में हठ योग, उल्टवासियों आदि का चर्चा करते हैं तो वहाँ उनका साधनात्मक रहस्यवाद होता है, लेकिन प्रमुख रूप से कबीरदास के काव्य में हमें साधनात्मक रहस्यवाद ही देखने को मिलता है। भावनात्मक रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ पर कोई कवि निर्गुण निराकार परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर उससे मिलन की उत्कंठा व्यक्त करता है, यानी कि उससे मिलने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो वहाँ पे भावनात्मक रहस्यवाद होता है। कबीरदास के काव्य में अधिकतर साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। उसके बाद है रहस्यवाद की स्थितियाँ। रहस्यवाद की मुख्यतः 7 स्थितियाँ मानी गई हैं, जिनमें सबसे पहली है जिज्ञासा। वह अवस्था जब साधक या कवि के हृदय में प्रभु को पाने की, उसको देखने की कि वह कैसा है और कहाँ है आदि मनोभाव पैदा होते हैं, तो उसी स्थिति को जिज्ञासा कहते हैं। कबीर के पदों में भी जिज्ञासा की स्थिति पाई जाती है। कबीर ने उसी निर्गुण निराकार परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त पाया है। वे उसे जानना चाहते हैं, उसकी सत्ता की अनुभूति उन्हें समग्र जग में होती है।
वे कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि वो कहते हैं कि जो उस परमात्मा को खोजता है वह स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसी में लय हो जाता है, यानी कि उसी के अंदर समा जाता है। रहस्यवाद की दूसरी स्थिति है महत्व प्रदर्शन। जहाँ परमात्मा के मिलन के महत्व के बारे में विचार हो, वहाँ भी रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में साधक परमात्मा से मिलने लग जाता है और अपने गुरु को महत्व देता है और उसका गुणगान करने लग जाता है। जिस तरह से कबीरदास कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। तीसरी स्थिति है दर्शन व मिलन का प्रयत्न। इस अवस्था में साधक उस अनंत परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है तथा उसके दर्शनों का आभास करता है। वह परमात्मा को स्वामी तथा आत्मा को प्रेयसी या पत्नी मान लेता है। इसी स्थिति में पहुंचकर कबीरदास कहते हैं, परब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। उसके दर्शनों की व्याकुलता को व्यक्त करते हुए एक जगह और कहते हैं, कै बिरहण को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाजना, मोपे सहा न जाए। चौथी स्थिति है भौतिक बिंब व वेदना की प्रवृत्ति। इस अवस्था में पहुंचकर साधक उस परम सत्ता का अपने मस्तिष्क में भौतिक बिंब बना लेता है तथा उसे मिलने के लिए व्याकुल होकर उसकी विरह वेदना में जलने लगता है। ईश्वर को मिलाने में कबीरदास ने विरह का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। इसीलिए कबीरदास के पदों में विरह वेदना के पद मिलते हैं। वह कहते हैं, आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। राम के वियोग में लीन रहने वाली जीवात्मा उनसे मिलने के लिए पागलों की भांति उन्मत्त होकर इधर उधर मारी मारी फिरती है। पांचवी स्थिति है अव्यक्त अगोचर सत्ता के दर्शनों का आभास। इस अवस्था में पहुंचकर जीवात्मा को उस अव्यक्त अगोचर के दर्शनों का आभास होता है। यहाँ पर भी रहस्यवाद मिलता है। इसी स्थिति में पहुंचकर कबीरदास कहते हैं, जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पुहप वास तय पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। वो कहते हैं कि मैंने उसी ईश्वर का आभास किया है जिसके मुख माथा नहीं है, ना ही कोई उसका रंग रूप है। वह फूल की बास यानी फूल की सुगंध से भी पतला है, पतला है, बारीक है, ऐसा तत्व अनूप है। वह ऐसा अनुपम तत्व है। उसी निर्गुण ईश्वर के बारे में बताया गया है। छठी स्थिति है प्रेम की तीव्रता। कबीरदास उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम से परिपूर्ण है। उस प्रियतम से इतना प्रेम उसके मन में है कि वे उसे अपने नेत्रों में कैद करना चाहते हैं। वे कहते हैं, नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। ऐसी स्थिति में पहुंचकर साधक का मन उस अनंत ईश्वर को बार बार मिलने के लिए आतुर रहने लगता है, यानी कि बेचैन रहने लग जाता है। सातवीं स्थिति है एक रूपता। इस अवस्था में पहुंचकर साधक उस असीम सत्ता, उस अनंत को पा लेता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में से माया का पर्दा हट जाता है। उसी अवस्था को कबीरदास व्यक्त करते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। कुंभ यानी घड़ा, पानी में एक घड़ा तैर रहा है और घड़े के अंदर भी पानी है और जिस पानी में वो घड़ा तैर रहा है यानी बाहर भी पानी है। बाहर भीतर पानी है। घड़े के अंदर जो पानी है उस पानी को बाहर वाले पानी से अलग किए हुए है घड़ा, और जैसे ही घड़ा फूट जाता है तो घड़े के भीतर वाला जल है वो बाहर वाले जल में समा जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। तब उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। कबीर कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर ही है। जैसे वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। यानी कि जो ईश्वर है, जो राम है, हर घट घट में है, यानी कि प्रत्येक प्राणी के अंदर है, लेकिन दुनिया जानती नहीं है। इनके अतिरिक्त कबीर के रहस्यवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे कबीरदास के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद अधिक है, भावनात्मक रहस्यवाद बहुत कम है। उनके रहस्यवाद पर हठ योगियों एवं सिद्धों का भी प्रभाव है। कबीर के राम निर्गुण निराकार अजन्मा है, जो घट घट वासी हैं, यानी कि घट घट में वास करते हैं, निवास करते हैं। कबीर के रहस्यवाद में जो प्रेम तत्व उपलब्ध होता है वह वैष्णव भक्ति का ही प्रभाव मानना चाहिए।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कबीरदास का रहस्यवाद सरल है तथा वह कल्पना की क्रीड़ा ना होकर उच्चतर चेतना की साधनापरक एवं भावनापरक अभिव्यक्ति है, यानी कि साधनात्मक भी है और भावनात्मक भी है। अतः कहा जा सकता है कि कबीरदास का रहस्यवाद योग, भाव और अभिव्यक्ति की सुंदर त्रिवेणी है। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।